हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक मशहूर एक्टर जो साउथ इंडिया के हैं, रजनीकांत जी के बारे में। हाल ही फिलहाल में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसी को लेकर के कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहा है, लोगों के मन में डाउट्स आ रहा है। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। लिखा है, टाइटल दिया गया है बेटर लेट, यानी कहने का मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का, ठीक है, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है देने का, अगर ये अनाउंसमेंट थोड़ा सा देरी से होता, थोड़ा सा लेट से होता तो ज़्यादा बेटर होता। टाइटल कुछ ये है, ठीक है, कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है बेसिकली तमिलनाडु में क्या होने वाला, इलेक्शन होने वाला है। तो उस पर्पज़ से एक तरह से एक पॉलिटिकल एंगल ले लिया है कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है इनका तो काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो अगर इनको अभी इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिया जाता है तो क्या ऐसा ना हो जाए कि कुछ चुनावी माहौल कुछ बदल जाए, इनका जो फ़ैन फॉलोइंग है कुछ उस पर प्रभाव पड़े। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ थोड़ा सा लेट से होता तो ज़्यादा बेटर होता। रजनीकांत फुली डिजर्व द फाल्के। रजनीकांत जी हैं बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके लायक हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड के डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो टाइमिंग है, बट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट इज सस्पेक्ट। लेकिन ये जो देने का जो टाइमिंग है, जो अनाउंसमेंट का जो टाइमिंग है, ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। सस्पेक्ट मतलब कि डाउट, एक डाउट क्रिएट करता है लोगों के मन में कि क्या अभी के टाइम में, जो अभी चुनाव चल रहा है, अभी के टाइम में ये देना कहाँ तक सही है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करा कि रजनीकांत द रेनिंग डेमीगॉड ऑफ तमिल फिल्मडम। जो रजनीकांत हैं एक तरह से, रेनिंग कहने का मतलब शासन करना, डेमीगॉड कहने का मतलब पूजनीय, भगवान की तरफ पूजा जाने वाला, ऑफ तमिल फिल्मडम, यानी जो तमिल की जो फिल्म है, उस तमिल की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें रजनीकांत जी को क्या किया जाता है, एक भगवान की तरह पूजा जाता है। रिचली डिजर्व, बहुत ज़्यादा एक डिजर्व करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड को। इंडियन सिनेमा हाईएस्ट रिकॉग्निशन, जो कि भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। बेस्टोन्ड बेस्टोवेड बाई द जूरी दिस ईयर, जो कि जूरी के द्वारा इस साल इनको दिया गया है। ठीक है। द फिल्म वर्ल्ड हैज़ फ्यू पैरेलल टू हिज सक्सेस स्टोरी। करें कि जो फिल्म जो जगत है इसमें ना के बराबर इनके सक्सेस के कोई पैरेलल है। यानी यहाँ पे क्या, जब भी फ्यू लगता है तो एक तरह से नेगेटिव सेंस आता है, यानी ना के बराबर। ऑफ फ्यू लगा रहा था तो कुछ लोग थे, लेकिन अभी इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म जगत में इनके सक्सेस के जैसा, इनके सक्सेस के पैरेलल, इनके सफलता के समानांतर बहुत ही कम लोग हैं। हिज ट्रांजिशन फ्रॉम शिवाजी राव गायकवाड़, अ मराठी बॉर्न स्ट्रगलिंग बस कंडक्टर इन बेंगलुरु, टू ए वर्शिप्ड सुपरस्टार इन द द्रविडियन हार्टलैंड। करें यहाँ तक देखते हैं इनका जो ट्रांजिशन हुआ, जो बदलाव हुआ, एक तरह से चेंज हुआ। किससे? पहले शिवाजी राव के नाम से नाम था इनका, जो कि महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे। एक कंडक्टर के तौर पे काम करते थे, बहुत स्ट्रगल किए थे बेंगलुरु में। और इसका सीधे किसके चेंज हो गया, वर्शिप्ड सुपरस्टार। सीधे एक कंडक्टर से इनका ट्रांजिशन हुआ, बदलाव हुआ, एक बहुत ही सुपरस्टार जिसको लोग पूजने लगा इन द्रविडियन हार्टलैंड। द्रविडियन कहने का मतलब जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, उसको द्रविडियन बोला जाता है। हार्टलैंड कहने का मतलब क्या, किसी भी एक एरिया का सबसे खास जगह। ठीक है। तो वहाँ पे साउथ इंडिया में ये क्या हो गया, इनका ट्रांजिशन हुआ। पहले एक महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, बस कंडक्टर थे, बहुत स्ट्रगल किए थे, और बहुत मेहनत करने के बाद ये क्या सुपरस्टार बने और काफ़ी इनको पूजा जाने लगा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ, इस केवल इससे पॉसिबल है उनका जो अनडिम्ड पैसन था। अनडिम्ड कहने का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, पैसन कहने का मतलब लगन, कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। तो उनका जो काफ़ी ख़त्म ना होने वाला एक पैसन था, उन्हीं के बदौलत, उसी के बदौलत ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार बने। एंड सस्टेन हार्डवर्क, और लगातार ये कठिन परिश्रम करते रहे। फ्रॉम अर्ली ऑन, अगर शुरुआती दौर से ही बात की जाए, शुरुआती दौर से ही इंट्रोड्यूस नोवेलिटी, यानी और टू हिज स्क्रीन कैरेक्टर, जो भी ये कैरेक्टर मिलता था पर्दे पे, स्क्रीन पे, वो उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करते थे। नोवेलिटी कहने का मतलब नया, कुछ नयापन। ही हैज़ केप्ट इनोवेटिंग ऑफ हिज यूनिक स्टाइल ऑफ टॉसिंग ए सिगरेट और ए मिंट, ट्विरलिंग हिज सनग्लास एंड वॉकिंग विथ हज फेवर। वे क्या करते थे, जो भी इनका जो कि यूनिक स्टाइल था, सिगरेट को एक टॉस करने का, मिंट को टॉस करने का, सनग्लास को घुमाने का,
और एक स्वैग के साथ चलने का लुक होता है ना, चलने का एक यूनिक स्टाइल होता है। तो इन सारी बातों में ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन लाने की कोशिश करते रहे, कुछ उसमें अच्छा इनोवेटिव एक तरह से आइडिया बोल सकते हैं, उसमें अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहे। वाइल स्टाइल रिमेन्स इज हॉलमार्क, लेकिन उनका जबकि उनका जो स्टाइल था हॉलमार्क की तरह हमेशा बरकरार रहा। हॉलमार्क कहने का मतलब क्या, एक ऐसा चीज़ जिसकी वजह से किसी की पहचान होती है, उसको हॉलमार्क बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई ज्वेलरी या गोल्ड कुछ खरीदते हैं तो हॉलमार्क वाला खरीदते हैं, जिससे वो पता चलता है कि वो काफ़ी एक प्योर है। तो एक तरह से एक किसी भी चीज़ का एक खास पहचान उसको देता है हॉलमार्क। इट वुड बी एन injustice टू dismiss हिम एज जस्ट अ मास हीरो। ये काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी, इनजस्टिस होगा, नाइंसाफ़ी होगी कि इनको केवल एक जस्ट मास हीरो के तौर पे देखा जाए। ऐसा नहीं है, इसके अलावा इनमें बहुत एक वर्सेटिलिटी है जो कि इनमें मौजूद है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि ही हैड एक्सेल्ड, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है एज एन एक्टर के तौर पे विथ सेंसिटिव पोर्ट्रियल। सेंसिटिव कहने का मतलब संजीदा, भावुक बोल सकते हैं। पोर्ट्रियल कहने का मतलब चित्रण। इन फिल्म मतलब जो भी इनको फिल्म मिला है उनमें अपना एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से काम किया है, बहुत ही संजीदगी भरा वाला रोल प्ले किए हैं। जैसे कि मुल्लुम मलरुम नाम दिया गया है और एक कुछ अजीब तरह का नाम है, प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिफोर गेटिंग ट्रैप्ड इन सुपर स्टारडम विथ बिल्ला एंड डूइंग लार्ज दैन लाइफ रोल। यानी इन्होंने क्या किया है, जो भी इनको रोल मिला काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को चित्रण किया। इसके पहले क्या इन्होंने किया, स्टारडम आने से पहले ये एक बिल्ला और लाइफ से भी बड़ा, लाइफ रोल से भी बड़ा बड़ा कैरेक्टर इन्होंने उसमें मास्टरी हासिल की, उसमें डॉन हासिल किया, एक तरह से उन्होंने मास्टरी हासिल की। ही इज़ एमंग द रेयर हीरोज, ये क्या थे, बहुत ही रेयर हीरो में से एक थे, बहुत ही इनके जैसा बहुत ही कम नेता हीरो थे जो कि क्या, हु हैंडल कॉमेडी सीन्स विथ इज, जो कि कॉमेडी सीन को बड़े आराम से कर जाते थे। विथ इज कहने का मतलब बड़े आराम से। हिज ड्यूअल लॉचिंग थिल्लू मोलू बिंग एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इनका जो ड्यूअल रोल था, ठीक है ना, दोहरा रोल एक बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया इस मूवी का नाम, साउथ इंडियन वाले जरूर देखे होंगे इस मूवी को। हिज करिश्मा, करिश्मा कहने का मतलब होता है पर्सनालिटी, ऑरा। हैज अट्रैक्टेड 3 जनरेशन ऑफ फैन, इनका जो एक पर्सनालिटी है 3 जनरेशन को अट्रैक्ट किया है। विथ अ फॉलोइंग इवन इन जापान, और इनका जापान में भी फैन फॉलोइंग है, और उनको वहाँ पे प्यार से क्या बोला जाता है, ओडरी महाराजा, यानी डांसिंग महाराजा। वहाँ पे जापान में भी इनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है। ही इज ऑल्सो द ओनली इंडियन एक्टर टू हैव फीचर्ड इन ब्लैक एंड वाइट कलर 3D मोशन कैप्चर फिल्म। ये केवल मात्र एक ऐसे एक्टर हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट वाले एरा में भी, उस युग में भी काम किए हैं, कलर वाला जो युग है उसमें भी काम किए हैं, 3D एंड मोशन पिक्चर्स वाला भी आया, उस पिक्चर में भी इनको काम करते देखा गया है। आगे मूव करते हैं। करें कि बट डिस्पाइट, अब यहाँ से तो ऑथर बड़ा इनके बारे में एक पॉजिटिव बात कर रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल टोंट मारेगा। बट डिस्पाइट रजनीकांत डेमोन्स्ट्रेबल बॉडी ऑफर, लेकिन इसके बावजूद रजनीकांत का जो एक प्रत्यक्ष काम है, डेमोन्स्ट्रेबल कहने का मतलब प्रत्यक्ष, जो बिल्कुल क्लियर हो, तो एक इनका जो काम है, इसके बावजूद इनका जो इंक्लिनेशन था, इनका जो झुकाव था, किसकी तरफ था, पॉलिटिक्स की तरफ था। फोरे कहने का मतलब डायरेक्ट एंट्री मारना, धावा बोलना। तो इनका जो इन सारी चीज़ों के बावजूद इनका जो एक झुकाव देखा गया, पॉलिटिक्स की तरफ देखा गया, राजनीति की तरफ देखा गया लास्ट ईयर तक। इन एविटेबल क्वेश्चन आर बिंग रेज, एक होता ना अनिवार्य क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा लगातार उठने लगा है अभी, जो कि उठाया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि क्या ये जो अवार्ड है कैलकुलेटेड चॉइस है, यानी ये जो अवार्ड दिया गया है क्या इसका पहले से ही प्री प्लानिंग था कि इन्हीं को दिया जाए चुनाव के वक्त, ताकि लोगों का अट्रैक्शन खींच सके एक तरह से। तो यही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या ये जो अवार्ड है कैलकुलेटेड चॉइस था, इसकी वजह से जो तमिलनाडु में अभी जो पोल होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उसको प्रभावित कर सके। While Rajnikant lent support during election to the DMK, TMC DMK and AIDMK BJP in 2004, यानी बोलना है कि इनको देखा गया है कि 1996 और 1998 में इस पार्टी को सपोर्ट करते नजर आए, और 2004 में किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी को, यानी AIADMK बीजेपी उससे कोलाबोरेशन में, तो उस 2004 में इस पार्टी को सपोर्ट करते नजर आए। इन रिसेंट ईयर, पिछले सालों की बात करें तो ये मेड नो सेक्रेट, कोई एक सेक्रेट नहीं बनाया है ऑफ हिज एडमायरेशन फॉर बीजेपी लीडर, यानी कह सकते हैं इन्होंने बीजेपी की खूब तारीफ की है, खूब एडमायरेशन किए हैं बिना कोई सेक्रेट के, मतलब एकदम खुलेआम तारीफ की है।
Not only did he help Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah as Lord Krishna and Arjuna, ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब नॉट ओनली ऐसा नहीं मतलब इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या कह दिया है, लॉर्ड कृष्णा, और अमित शाह जी को क्या बोल दिया है, अर्जुन बोल दिए हैं। तो पूरी तरह से सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370, जो धारा 370 जो हटा था, उसको लेकर के भी जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का जो दर्जा मिला था, उसको लेकर के भी इन्होंने बीजेपी की खूब तारीफ की है। उसके बाद क्या बोला, ही टारगेटेड द्रविडियन आइकन पेरियार ईवी रामास्वामी। उन्होंने एक जो वहीं साउथ के ही एक पेरियार हैं जो कि ईवी रामास्वामी हैं, जिसको एक उन पे एक आरोप लगाया है हिंदू डाइटिस। डाइटिस कहने का मतलब क्या, देवी देवता होता है, उनको लेकर के कुछ उनको लेकर के कुछ खिलाफ कुछ क्या किया था, इन पे आरोप लगाया था ये रजनीकांत जी ने। आगे मूव करते हैं। ही बैक द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने क्या किया था, सीएए को सपोर्ट किया था। टू बी फेयर, एकदम बिल्कुल फेयर तरीके से बात की जाए तो इनका कोई पॉलिटिक्स में उतना बड़ा रोल नहीं है, और ये जो एक्टर हैं बहुत दिन से क्या पॉलिटिक्स से दूर भी रहे थे, विथड्रॉ हो गए थे, हट गए थे। Though previously he indirectly target the DMK and AIDMK, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात ये देखा गया कि वहाँ की जो पार्टी है DMK और AIDMK, उन्होंने टारगेट किया, मतलब उस पार्टी के बारे में कुछ भला बुरा कहा। He has not responded to appeals from neutral observers to lend his support for honest dynasty free politics। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रेस्पॉन्ड नहीं किया, जो कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उनके द्वारा एक अपील आया था कि आप किसको सपोर्ट करो, उस पार्टी को जो ऑनेस्ट हो, डायनेस्टी सत्ता मुक्त एक तरह से पॉलिटिक्स करती हैं, उसका आप सपोर्ट करो। तो अभी तक ये रजनीकांत जी ने उनको कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया है। वेदर द अवार्ड टाइमिंग वुड इन्फ्लुएंस द वोटिंग चॉइस ऑफ द लैंड ऑफ हिज फैन। कह रहा कि क्या ये जो अवार्ड का चॉइस, ये जो इस टाइम पे जो अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, क्या वोटिंग चॉइस पे इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव डालेगा। हिज लैन फैन, लेगन कहने का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो क्या अभी जो अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, क्या वहाँ की जो चुनाव है उस पर प्रभावित करेगा, ऐसा कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एज ही रिमेन्स एज अनटेस्टेड इलेक्टोरल फोर्स, क्योंकि अभी उनको एक पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतारा नहीं गया है, चुनाव को लेकर के उनका पूरी तरह से उस पर टेस्टिफाई नहीं किया गया है। However, had the jury put off the announcement of the award by just a week? However, हालांकि अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, क्या ये जो अनाउंसमेंट हुआ है जूरी इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती थी क्या। पुट ऑफ करने का मतलब पोस्टपोन करना, डिले कर देना, डेफर कर देना। तो ये जो जूरी है क्या इस अनाउंसमेंट को एक सप्ताह तक के लिए भी पोस्टपोन नहीं कर सकती थी, टिल पोलिंग वाज ओवर, जब तक चुनाव खत्म हो जाता। एवरीवन वुड हैव अनकंडीशनली वेलकम द चॉइस। ऐसा अगर होता तो हर एक व्यक्ति बिना कोई शर्त के इस चॉइस को लोग खुलेआम एक तरह से स्वागत करते। तो इस ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट का जो टाइमिंग है थोड़ा सा गलत है, चुनावी एंगल ले लिया है। क्या ऐसा नहीं होता कि जब चुनाव खत्म हो जाता उसके एक हफ्ते बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता, तो सारे लोग क्या करते, इस जो चॉइस को बड़े अच्छे से स्वागत भी करते। द गिवर मतलब जूरी जो देने वाला है, हैज़ डन द रेसिपिएंट मतलब रेसिपिएंट में जो प्राप्त करने वाला है, और डिसर्विस मतलब उसको कम कर दिया, उसको ख़राब कर दिया गया है थ्रू द टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट। ये जो जूरी ने अनाउंसमेंट किया है ये जो अवार्ड का, और इसके वजह से क्या हो गया, जो रेसिपिएंट है, जो यहाँ पे क्या रजनीकांत जी है, जो प्राप्त करता है रेसिपिएंट है, उसको क्या एक तरह से डाउन कर दिया है। ये जो टाइमिंग है, जो चुनाव के टाइम में जो अनाउंसमेंट करके एक तरह से जो रेसिपिएंट की वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।